viewers, welcome back to my channel Educational and Teaching. So ये जो चैनल है वो मेरा एजुकेशन रिलेटेड है. सो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट करें. और एच संतोषी मेरा दूसरा चैनल है, जो मेन चैनल है आप कह सकते हो. उसमें आप मेरे ब्लॉग्स देख सकते हो एंड उसमें भी थोड़ा बहुत एजुकेशनल रिलेटेड है. बट मैंने सोचा कि एक सेपरेट एजुकेशनल रिलेटेड होना चाहिए, तो दैट्स वाई इस वीडियो में मैं इस चैनल पे ये वीडियो को पोस्ट कर रही हूँ. सो होप यू लाइक दिस. तो आज का हमारा टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम इनसाइड द क्लासरूम. जैसे कि मैंने लैंग्वेज क्या है, उसका नेचर मैंने अपने मेन वाले चैनल यानी एच संतोषी में अपलोड किया हुआ है. आप चाहते हो तो उसको क्लियर करना चाहते हो तो आप वहाँ से देख सकते हो. और उसके बाद हम लोग करते हैं फंक्शन ऑफ लैंग्वेज इन क्लासरूम या इनसाइड द क्लासरूम. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लिसनिंग. First point is listening. Listening is also necessary for speaking language. The capacity of listening in the child should be good. The teacher can be helpful in the all-round development of the children after development, efficient listening among them. Listening, one of the major thing that कि क्लासरूम में होना इनसाइड द क्लासरूम बहुत मायने रखता है. जैसे कि जो लिसनिंग है वो काफ़ी नेसेसरी है बोलने के लिए. अगर आप अच्छे से सुनते हो तो आप अच्छे से बोल पाओगे. इसलिए एक टीचर को हेल्पफुल होना चाहिए उस बच्चे के लिए, ताकि वो ऑलराउंड डेवलप करा सके बच्चे के अंदर, और एक इफ़िशिएंट लिसनिंग कैपेसिटी उसके अंदर डेवलप कर सके. वर्बल एक्सप्रेशन, हम लोग लैंग्वेज का यूज़ क्यों करते हैं? वर्बल एक्सप्रेशंस के लिए. Contribution of the teachers remains there in making efficient the verbal expression of the children through the medium of language. Therefore, the significance of the classroom gets a boost because the children also learn the word formation and sentence formation at this very place while learning about about any topic of the vowel of consonant. So here वर्बल एक्सप्रेशन, जैसा कि आपको पता है कि वर्बल एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, लैंग्वेज के थ्रू वर्बल एक्सप्रेशन सीख पाते हैं, जिसमें लैंग्वेज के थ्रू वो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कुछ नए वर्ड्स हो गए, वर्ड्स का फॉर्मेशन, सेंटेंस का फॉर्मेशन वो सीखते हैं. तो उसके लिए क्या चाहिए? लैंग्वेज चाहिए क्लास में. फिर दूसरा है रीडिंग. रीडिंग के लिए भी आपको लैंग्वेज चाहिए. रीडिंग एक ऐसा स्पेशल सिग्निफिकेंस थिंग है जिससे लैंग्वेज बहुत इंटर रिलेट करता है. Reading has a special significance in order to comprehend the depth of any of the thought. The children for reading attempt to read, identifying the written alphabet. All this take place in the classroom through the medium of the teacher. Reading क्या होता है? टीचर क्या करता है? रीड कराता है बच्चों को, ताकि, और रीड बच्चे कैसे करते हैं? विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज. इसलिए रीडिंग में भी लैंग्वेज का काफ़ी ज़्यादा रोल है. और ये इनसाइड द क्लासरूम में जैसे रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, वर्बल एक्सप्रेशन हो गया, ये सभी चीज़ें हमारे इनसाइड द क्लासरूम में होता है. नाउ कम टू द टॉपिक राइटिंग. As in the need of listening, speaking and understanding the language, so much important is the need pure and clear writing. The rules of writing are taught of the children in classroom only. राइटिंग से हम लोग बहुत सारे रूल्स पढ़ते हैं, जिससे बहुत सारी चीज़ें हमारा क्लियर होता है. सिर्फ ना ही लिसनिंग और रीडिंग, वर्बल एक्सप्रेशन, बल्कि राइटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्लासरूम में क्या होता है, टीचर लिख के भी लैंग्वेज को लिख के भी उसको समझाता है. सो इनसाइड द क्लासरूम में एक मेन फंक्शन आता है राइटिंग. बेटर यूज ऑफ टाइम. द चिल्ड्रन लर्न्स टू चेंज हिमसेल्फ अकॉर्डिंग टू टाइम इन द क्लासरूम ओनली. दिस थिंग्स रियलाइज टू डिस्प्ले द learn a language at the appropriate time only is to bring improvement in the quality of children. better use of time मतलब हो गया कि बहुत अच्छे से टाइम को हम लोग यूज़ कर पाते हैं. जैसे कि जो भी लैंग्वेज से हम लोग पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं, वो एक एप्रोप्रिएट क्या करता है, हमारे टाइम को यूज़ करता है, और हम अच्छे से इम्प्रूव कर पाते हैं. और बच्चे के लर्निंग जो होता है वो क्वालिटेटिव हो जाता है, काफ़ी अच्छा क्वालिटी आ जाता है उनके लर्निंग में. Creativeness. Some constructive function are taught to the classroom. In the classroom through the medium of language, he asks to write some lines where he slowly learn to write poetry, story, essay. हमारे अंदर क्रिएटिवनेस भी आता है. क्रिएटिवनेस कैसे आता है? लैंग्वेज के ज़रिए हम लोग एसे, राइटिंग, स्टोरी, ये सब हम लोग कर पाते हैं. स्पेशलाइजेशन इन बिहेवियर.
A direction is provided to the children behavior in the classroom, that is, it is taught that the behavior goes on changing according to the condition. The right man faces every situation by keeping control over his behavior. मतलब एक बिहेवियर में भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आता है। जैसे आप लैंग्वेज को जानते हो, आप अच्छे से अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल कर सकते हो, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करते हो। जैसे कि हमारे क्लास में ये सिखाया जाता है कब आपको क्या बोलना है, किस तरह से, तो वो काफ़ी मायने रखता है। वो लैंग्वेज ही होता है जिससे हम लोग अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिहेवियर का जो परसेप्शन है दूसरों को दे सकते हैं। तो ये स्पेशलाइजेशन इन बिहेवियर हो गया। गुड राइटिंग। The study done in the classroom improves the children's writing capability. By doing the writing work again and again, the teachers make the children's writing beautiful and refined. Language में अगर हम language को use करते हैं as a writing, तो ये स्टडी कहता है, स्टडी जिस तरह से बच्चे का कंप्लीट होता है उसकी राइटिंग स्किल्स भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। जैसे वो बार बार राइटिंग स्किल कर रहा है तो उसकी हैंड राइटिंग जो है काफ़ी सुंदर हो जाएगी। टीचर्स क्या करेंगे, अगर उनको बार बार राइटिंग वर्क देते हैं तो बच्चों का जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल और रिफाइन हो जाएगा। हेल्पफुल इन प्रेजेंटेशन स्किल। द लैंग्वेज लर्न इन द classroom bring the desired change in the behavior of children's. He, after attaining language and presenting and displaying his capability, makes appropriate use of the language. मतलब कि वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से देख पाएगा, मतलब उसके पास ऑटोमेटिक एक स्किल आ जाएगी जिसमें वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। नॉलेज जो है उसके पास, उसको प्रेजेंट कर सकता है, डिस्प्ले कर सकता है और अपनी कैपेबिलिटी को अच्छे से यूज कर सकता है। हैबिट ऑफ रेगुलर रीडिंग। हाउ मच नेसेसरी इज टू स्टडी? दिस इज अंडरस्टैंडिंग गिवन टू द चाइल्ड इन द क्लासरूम इटसेल्फ। स्टडी करना कैसे इंपॉर्टेंट है, हाउ दिस अंडरस्टैंडिंग गिवन टू द चाइल्ड इन द क्लासरूम इटसेल्फ। इस अंडरस्टैंडिंग वो समझ पाते हैं, वो क्लासरूम में ही सीख पाते हैं। हैबिट ऑफ रेगुलर रीडिंग गेट्स डेवलप अमॉन्ग द चिल्ड्रन। रोज रीड होता है, रीडिंग करते हैं तो वो हैबिट आ जाता है स्लोली बच्चों में। द क्लासरूम प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन टीचिंग द फंक्शन ऑफ लैंग्वेज। और क्लासरूम काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लैंग्वेज में, उसके फंक्शन में। सो होप आपको इनसाइड द क्लासरूम लैंग्वेज का समझ आ गया होगा क्या फंक्शन है। सो ये 10 पॉइंट्स थे। होप कि आपको अच्छा लगेगा और मतलब आपकी नीड अच्छे से पूरी हो जाएगी। तो थैंक यू, और मेरे मेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और इस चैनल को भी बहुत सारा प्यार देना ताकि मैं और वीडियोस पे डाल सकूं। थैंक यू।